मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना उद्धव ग्रुप, ऐसे ही बहुत सारी पार्टियों ने भी अपने अपने उम्मीदवार दिल्ली की 70 सीटों के लिए खड़ा किए हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम से भी 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। इन तीनों पार्टियों ने दिल्ली में लगातार जल्द से जुलूस किए, बड़ी बड़ी तकरीरें की है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगाते रहे और न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर छाए रहे। कांग्रेस का ज़्यादा चर्चा या जिक्र नहीं हो रहा था। गोदी मीडिया कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली की कमान संभाल ली। एक या दो रैलियों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तकरीरें सुनने के बाद अचानक दिल्ली की हवा बदल गई। हालांकि दोनों अलग अलग असम्बली हल्कों में तकरीरें करते रहे। वैसे तो राहुल गांधी लोगों के असल मुद्दों को उठाते रहे, उनकी तकरीर सुनने के लिए हज़ारों में भीड़ जमा होने लगी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो तकरीर करने में माहिर समझी जाती है, ठीक उसी तरह अपनी तकरीरों में लोगों को दिल जीत लिया। इसी तरह का एक भाषण देते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए। पूरे दिन बैठ के रोता रहता है कि इसने किया उसने किया, और यही हालत बन गई है आज देश की राजनीति की। आज देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में, जो अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दिल्ली को विकसित बनाएं, कि हम यहाँ की सड़कें ठीक करें, कि हम पानी पहुंचाएं घरों में, कि हम सुअर की सफाई कराएं, कि हम ये जो यमुना नदी है इसकी सफाई करें। आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई अपना पल्ला इस तरफ झाड़ेगा, कोई उस तरफ झाड़ेगा। ये नेता नहीं होते बहनों और भाइयों। नेता वो होता है जो आपके लिए खड़ा होता है। नेता वो होता है कि जब आप पर संकट आता है वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करता है आपके लिए, जो आपकी समस्याओं को हल करने की पूरी प्रियंका गांधी कोशिश ने अपनी करता तकरीर है। करते हुए हर वो चीज़ का नाम लिया जिस पर जीएसटी लगी हुई है, और उन्होंने कहा कि उनकी शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ दिल्ली की इन गलियों में खरीदारी के लिए आया करती थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब बच्चा 12 या 13 साल का हो जाता तो किसी काम में धंधे में डाल दिया जाता था। अब का ज़माना यह है कि हर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उनसे ज़्यादा तरक्की करें, क्योंकि जो तकालीफ ये उठा चुके हैं हमारे बच्चे वो तकालीफ ना उठाएं। आइए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे क्या नहीं चाहती मैं अपने बच्चों के लिए, तो मैं सोचती हूँ मेरा सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि हमने जीवन में बहुत हिंसा देखी। पिताजी की मौत हो गई आकस्मिक, उनको मार डाला गया। दादी जी की को भी मार डाला गया हमारे अपने घर में। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये जरूर चाहूंगी कि ऐसी चीजें कभी ना देखें अपने जीवन में, खुश रहें, है ना। इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि जो आपके संघर्ष हैं वो संघर्ष दोबारा दोहराए ना जाए उनके जीवन में। नाज़रीन, जब भी इंतखाबात आते हैं तो बच्चे तमाम पढ़े। सियासी पार्टियां वादे पे वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी वालों ने कर दिखाया है। कर्नाटक में हर महिला के खाते में 2000 रुपये माहाना डलवाए हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये और झारखंड में 2500 रुपये। और अब हम जो वादे दिल्ली वालों के लिए करते हैं वो हम पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 500 रुपये में गैस देंगे, तो देते क्यों नहीं? पिछले 10 सालों से तो उन्हीं की तो हुकूमत है। दिल्ली में तो फिर 500 रुपये में गैस क्यों नहीं देते? सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। चर्चा में संसद में महंगाई की एक बात नहीं की इन्होंने। एक बात नहीं की। एक बात नहीं की कि किस तरह से इस महंगाई को कम करेंगे।
पहचान भी नहीं रहे हैं कि आपका संघर्ष क्या है। आज के जो बड़े बड़े नेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो पहचान ही नहीं रहे हैं कि देश की जनता पर क्या गुजर रही है। आप संघर्ष कर रहे हो, रोज रोज सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, रात तक रुकते नहीं हो। मेरी बहनें, आप भी काम पे जाती हो, जॉब करती हो, कुछ भी करती हो, घर आके आप घर संभालती हो, किचन में जाती हो, रसोई में जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों को संभालती हो। आपका काम तो सबसे अंत में रुकता है, जब सब सो जाते हैं तब आप सोती हो। कोई पहचान रहा है आपके संघर्ष को? चुनाव के समय कह देते हैं कि इतना देंगे उतना देंगे, फिर उसके बाद क्या होता है? कहना आसान है बहनों और भाइयों, करके दिखाना अलग बात होती है। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें हैं, आप देखिए, हर प्रदेश में, कर्नाटक की सरकार में दे रहे हैं हर महीने महिलाओं को पैसे, हर महीने महिलाओं के जेब में। हिमाचल में 1500 रुपए, कर्नाटक में 2000 रुपए, झारखंड में 2500 रुपए हर महीने जा रहे हैं, क्योंकि आपके संघर्ष को पहचान रहे हैं। आज ये लोग सब कह रहे हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो दिया क्यों नहीं? आपकी सरकार थी, 10 सालों से आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में केजरीवाल जी। तो अगर आप 500 रुपए का सिलेंडर दे सकते थे तो आज क्यों जागे हैं? पहले दे देते। अगर आपको देने थे महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे, तो आज क्यों जागे हैं? पहले से देते। मैं बताती हूं किस लिए जागे, क्योंकि चुनाव आ रहा है। देखिए चुनाव के बाद क्या होता है, देखिए, पूछिए इनसे। मैंने राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में देखा, 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में दे रहे थे। वो आदमी रो रहा था मुझे बताते वक्त कि मेरा हार्ट का जो सर्जरी, पूरी सर्जरी मुफ्त में हुई है, मुझे सिर्फ फॉर्म भरने के पैसे डालने पड़े। वो रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू आए, क्योंकि मुझे लगा देखो कितना कर सकती है सरकार अगर नीयत ठीक होती है उसकी। तो अगर नीयत ठीक होती है तो नेता समझता है कि देश की संपत्ति देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए, उसको लूटने की कोशिश नहीं करता, उसको अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देने की कोशिश नहीं करता। आज सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, तमाम जमीनें, कोयले के खदान, देश की जो बिजली पावर की सारी जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब अडानी और अंबानी जी के, सब मुफ्त में दे दिए गए इनको। कुछ इनको बेचा गया, कुछ मुफ्त में दिया गया। क्या आपकी संपत्ति थी? ये देश की संपत्ति है। आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये लोग किस तरह से अपनी शादियां मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे महलों में रह रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है जो मोदी जी ने इनको पकड़ा दी है मुफ्त में। यही थे वो पीएसयू जिनसे आपको रोजगार मिलता था, जो आज इन सब के हैं। कुछ दिनों पहले मैं वायनाड गई, जहां से मैं सांसद हूं। वहां एक ड्राइवर मिला मुझे हवाई अड्डे में। मैंने कहा कहां के हो? कहता है मैं कहीं और का हूं, मैसूर का हूं। मैंने कहा यहां कैसे? कहा कि जी वो अडानी साहब को दे दिया गया पूरा हवाई अड्डा, तो हम 200-300 लोग काम कर रहे थे, हमको सबको निकाल दिया गया। तो मैंने कहा कितना टाइम दिया था? बोला कुछ यही 10-15 दिनों में सबको कह दिया कि जाओ अलग अलग जगह चले जाओ। तो मैं यहां आ गया हूं। तो इस तरह से तमाम रोजगार घट रहे हैं, इनके राज में बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। और ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा अगर यहां रोजगार नहीं बनेंगे। आप अगर देखिए तो चीन में देखिए, चीन में प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। वही हुनर हमारे पास है। हमारे पास हुनर है, हमारे पास जनता है, हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन कोई रोजगार ही नहीं दे रहा, कोई मौका ही नहीं दे रहा। हम चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं, हम में क्षमता है, हमारी जनता में क्षमता है,
लेकिन जो सरकार है उसकी पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं देश के लिए, एक सोच होनी चाहिए। आज ये सब गाली गलौज करते हैं पंडित नेहरू जी का, लेकिन विजन था। उनकी विजन की वजह से ये हिंदुस्तान यहां पहुंचा है। उनकी विजन की वजह से, हमारे लोकतंत्र की वजह से आज हमारी हालत बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे नहीं हुई। आज हमारा देश अभी भी मजबूत है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे जो नेता थे उनका एक विजन था कि किस तरह से हम इस देश को मजबूत बनाएंगे। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी वालों ने इश्तिहारात देने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। इसी का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केजरीवाल को तो छोड़िए, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए मोदी जी करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। 100 करोड़ रुपए शायद अपने ही प्रचार में लगाए हुए हैं, और केजरीवाल जी को तो ठीक है 450 करोड़ होंगे, मोदी जी के तो हजारों करोड़ प्रचार में है, जहां देखिए चेहरा चमकाने में लगे होते हैं। तो जो आप टीवी पे देख रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों पे देख रहे हैं, उस पर मत जाओ, जाओ अपने जीवन पे। आपका जीवन सुधरा है कि नहीं सुधरा है? जिस पाठशाला में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं आज, क्या उस पाठशाला में कुछ अच्छा बनाया गया है, कुछ नया है? जिस सड़क पे आप चल रहे हैं, क्या उस सड़क की सुधार हुई है? आपकी कमाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है? आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? आज आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा नया सपना दिखा सकते हैं? यही सवाल पूछिए। चुनाव के समय ये सब अपना स्वार्थ साध रहे हैं। मैं कहती हूं आप अपना स्वार्थ साधो। समझो कि लोकतंत्र ने जो आपको दिया है, जो वोट है, वो एक बहुत ही कीमती औजार है। उससे आप देश बना सकते हो, देश को मजबूत बना सकते हो, अपना भविष्य बना सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो। इसको हल्के में मत लो, किसी की बातों में मत पढ़ो। मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पढ़ो, जाके देखो, पता करो, फोन उठाओ। कोई बेंगलोर में रिश्तेदार है, कोई ऐसे प्रदेश में रिश्तेदार है जहां कांग्रेस की सरकार है, पूछो। कोई हिमाचल में है, कोई तेलंगाना में है, पूछो कि भाई ये सच है कि ये सारे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? पूछो, पता चलेगा कि वहां कौन कौन सी स्कीमें लागू हो रही हैं। आपको मालूम है कि हमारे एक प्रदेश में हर जने की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों का फायदा जोड़ा जाए तो हर जने के जेब में 55,000 रुपए जा रहे हैं हर साल, स्कीमों के जरिए। राजस्थान में पहली बार गिग वर्कर की जो बिल है वो बनाई गई। गिग वर्कर क्या है? जो ओला में, जोमेटो में डिलीवरी वाले जो काम करते हैं, इनके की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। आज मैं सुन रही थी संसद में कि कुछ कहा इन्होंने कि कुछ करने जा रहे हैं। खुशी की बात है, करें, लेकिन 10 सालों से सत्ता में रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने सोचा नहीं आपके बारे में। आप सुबह से शाम तक डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन आपकी नौकरियां सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले कांग्रेस ने गिग वर्कर का बिल निकाला था, और तेलंगाना में 10 लाख का बीमा मिलता है, कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिलता है। यही डिलीवरी ओला, उबर, जोमेटो वाले लोगों को, जो सब काम करते हैं इसमें। गैस का सिलेंडर तेलंगाना में। दोस्तों, प्रियंका गांधी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की तरह दिल्ली में भी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड की तरह दिल्ली में भी कई स्कीमों का ऐलान किया है। अगर कांग्रेस दिल्ली में जीतती है तो पहली स्कीम प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत हर महिला को माहाना 2,500 रुपये मिलेंगे, वो जारी करेगी। इसी तरह की कई योजनाएं देने का कांग्रेस ने वादा वहां किया है। ऐसी स्कीमें आज चल रही हैं, लागू हैं। तो एक स्कीम है प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। दूसरी है जीवन रक्षा योजना, 25 लाख युवा उड़ान योजना,
युवा उड़ान योजना, युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें।